श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ प्यारे लाला बैठे हैं। ये देखिए, सभी ठंड थोड़ा बढ़ गई है तो भैया आप बच्चे पैक होके बैठते हैं। देखो आप जरा कहो हमें कन्हैया को, लाला कन्हैया ओ भैया। ये देखो हमारे राधे केशव, और ये बैठे हैं प्यारे गोपाल, और ये बैठी है हमारी प्यारी बहू रानी। जे देखो आज तो बहुत स्माइल आ रही है हमारी श्यामा जी को। जे देखो ये बैठी है, और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रिया जू। ये देखिए, ये देखिए, है ना। और आज की ये जो वीडियो है बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मुझे ना बहुत सारे भक्तों ने लिखा दिया आप ये दवाई लो, आप दवाई लो, सही हो जाओगे। अब शायद मुझे वायरल है, लेकिन क्या कहूँ, आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं तो जल्दी मेरा सही नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, आप सबके टिप्स को मैं यूज़ में लूँगी और शायद सही हो जाऊँ। और थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारी केयर के लिए। और दूसरा मैं आप सबको ये बताने वाली थी कि आज की छोटी सी लीला थी, और अब मैं उस लीला के बारे में सिर्फ इतना है कि सेविका एक जगह जाती हैं और वो कहती हैं कि आज हमारे घर अनाज ख़त्म हो गया है। तो वो सोचती है कि मैं किसी से मांग लेती हूँ। तो वो जाती है तो वो देखती है कि वो एक ऐसे घर पे पहुँचती है जहाँ पर एक बुज़ुर्ग बुढ़िया रहती है, और वो जाकर उस अम्मा से कहती है कि मुझे कुछ मिलेगा क्या। लेकिन वो अम्मा उसको देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, तुझे तो मैं जानती हूँ, पर तू आज मांगने आई। तो कहने लगी, हाँ अम्मा, आज पता नहीं, अब कुछ भी समझ लो, मैं क्या बोलूँ। तो उसने बोला, ऐसा कर, तू अपनी झोली आगे बढ़ा। तो बोली, झोली बढ़ा। लेकिन उस अम्मा को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि ये मुझसे मांगने आई। तो सेविका क्या करती है, उसने जो टी शर्ट पहनी होती है उसी को वो आगे कर देती है। अब टी शर्ट में तो जगह इतनी सी रहेगी, तो जब वो आगे करती है तो अब अम्मा उसमें धान डालना शुरू करती है। चावल, जो भी धान होता है, दालें, सब उसमें मिक्स करके डालने लगती है। अब वो बहुत सारी, अब जैसे जैसे अम्मा उसमें धान डालती है वो धान जो है बढ़ता चला जाता है। यानी कि वो जो शर्ट है वो उसकी बड़ी होती जा रही है, और उसकी पोटली पेट से लेकर यहाँ तक हो गई है कि सेविका का हाथ भी नहीं लग रहा है। और सेविका सोच रही है, ठीक है, इनको देने दो जितना दे रही है, मैं मना नहीं करूँगी। और खूब सारा धान हो जाता है, और वो अब धान को हाथ लगाती है तो वो देखती है कि इतने चमकदार धान कैसे है। वो बहुत खुश होती है। तो वो देखती है कि इतना चमक रहा है, पर वो खुश होती है और वो कहती है, ठीक है, अब मैं जाती हूँ। और ये बोलकर वो अम्मा की तरफ देखती है। अम्मा के हाथों में सोने के इतने बड़े बड़े खड़ुए थे, बड़े बड़े खड़ुए पहने हुए थे उस अम्मा ने। और उसको धन्यवाद देकर सेविका चली जाती है, और उसके साथ एक छोटा सा काला बच्चा भी होता है सेविका के, और वो भी जाता है, और वो नंगा ही होता है हमेशा। तो वो कहती है कि तू अपनी झोली कर दे, तेरी झोली में मिल जाएगा। तो कह रहा, मैंने तो कपड़ा ही नहीं पहना ना, कैसी बात करती है। तो वो कहती, चल कोई बात नहीं। अब वो रास्ते में आती है, तो रास्ते में जब वो आती है तो वो देखती है कि अब वो जो धान है उसको लेके जाती है तो वो थक जाती है। इतना सारा धान उसकी झोली में, अब वो लेके चले कैसे, तो वो थक रही है। तो वो सोचती है कि अम्मा ने कहा था, उसको कोई बात ऐसी ध्यान आती है कि दान तो देने से बढ़ता है ना। तो वो क्या करती है कि उस धान में से वो देखती है कि चलो यहाँ पर कुछ बच्चे देखती है, वो लड़के होते हैं, और वो देखती है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो उनसे कहती है, जा वहाँ से ना कुछ बर्तन लेके आ, मैं तुझे धान देती हूँ। तो एक में वो चावल डालती है, एक में वो दाल डालती है। तो उसके बाद ना वो उसकी कटोरियों में, इतने बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, एक में धान, एक में चावल, एक में दाल डाल देती है, और वो कहती है, इसे बना और खा। बोले, तुम्हारे धान तो बड़े चमकदार हैं। बोले, हाँ हाँ, तू ले जा। और वो अपनी झोली, अब उसकी थोड़ी झोली में धान कम हो गया है, तो अब वो आराम से यहाँ घर के द्वार पर आ जाती है, और घर में आके सेविका प्रवेश करती है। वो कहती है, दिव्या मिल गया, देख मैं मांग के लाई। तो मैं कहती हूँ कि अरे ये क्या बात हुई, क्या हम गरीब हो गए। तो वो कहने लगी, नहीं गरीब क्या, पागल है क्या, दान में मिली हुई चीज़ गरीब नहीं होती है, वो तो भगवान ने दी होती है। हम थोड़ी मांगने गए थे, भगवान ने ही तो हमको बोला था कि कोई चीज़ ना हो तो ले लेना, है ना।
तो मैं उस धान में हाथ डालती हूँ, और जब धान डालती हूँ तो उसमें से सिक्के निकलने लगते हैं। तो सेविका कहती है, अरे इसमें सिक्के तो नहीं थे, पर तूने हाथ डाला इसमें सिक्के आ गए, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर वो बोली कि अरे मैंने ना 2 कटोरी धान वहाँ दिए थे, देख दिव्या, हमने जब दान दिया तो ये और बढ़ गया। तो बोली, तो वो कहने लगी हाँ ऐसा ही होता है। तो उसमें मैं बताती हूँ कि जब हम किसी को देते हैं तो वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इस तरह की आज की ये लीला होती है कि वो सारा का सारा धान इस घर में फैला होता है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये लीला बहुत ही छोटी है, बहुत ही नॉर्मल सी है, आप सबको लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस राज को जो समझ जाएगा, समझिए उसको जीवन की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पता चल जाएगी। सबसे पहली चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको दान में कुछ मिला तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिए दान में किसी ने आपको 1 रुपया भी दिया है ना, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि वो दान आपको जो मिला है वो प्रभु के द्वारा मिला है ना। और अब आपके पास अगर स्वयं के पास इतना है कि आप किसी को दे सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, तो उस दान को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने वाले व्यक्ति का कभी भी खजाना कम नहीं होता, ये प्रभु बताना चाहते हैं। और ख़ासकर अन्न का दान, तो अन्न का दान तो हमेशा ही करना चाहिए। तो जितनी भी ये जो लीलाएं हैं, ये सारी की सारी कोई ना कोई ज्ञान देती है। भले ही हम जीव जंतुओं को दे, जीवों को दे, लेकिन दान अवश्य करते रहना चाहिए। हमारे पास जो धन है, जो दौलत है, वो सब प्रभु का दिया हुआ दान है, याद रखिएगा। उन्होंने ही हमको वो दान दिया है, और उस दान का कुछ न कुछ हिस्सा हमें हमेशा देते रहना चाहिए, चाहे वो पैसों के रूप में हो, धन के रूप में हो, वस्त्रों के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, आशीर्वाद के रूप में भी हो, शारीरिक सेवा करके भी जो हम देते हैं वो भी हमें देते रहना चाहिए, है ना। तो कितनी प्यारी लीला है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।